हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। स्टेटमेंट वन, इफ द ब्रिस्टस एंगल ऑफ अ लाइट प्रोपोगेटिंग एयर फ्रॉम एयर टू ग्लास इज थीटा बी, then Bristol's angle for the light propagating from the glass to air is pi by 2 minus theta b। और स्टेटमेंट टू है the Bristol's angle for the light propagating from glass to air is tan inverse mu g, where mu g is the refractive index of glass. In the light of above statement, choose the correct answer from the option below। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू। स्टेटमेंट बी, statement 1 is true but statement 2 is false। Statement and option C is both statement 1 and 2 are false, and option D is statement 1 is false but statement 2 is true। So जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये होगा हमारा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमारा क्या होता है? गिव इंडेक्स ऑफ एयर मल्टीप्लाई टू साइन इंसिडेंस एंगल I1 is equal to refractive index of glass multiply to sin refractive index of। तो हम सबसे पहले केस 1 बना लेते हैं फॉर दी स्टेटमेंट 1 के लिए। तो इसमें जो एयर टू ग्लास हो रहा है इंसिडेंस, तो हम पहले ये डायग्राम बना लेंगे। सो ये हमारी इंसिडेंस रे आ रही है, दैट इज आई। ये यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है परपेंडिकुलर में, दैट इज थीटा। ये रिफ्रैक्टिव एंगल है, जो ये होगा 90 माइनस थीटा, और ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये इंसिडेंस एंगल और ये रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल होता है, सो इट्स मस्ट बी थीटा, तो ये भी थीटा होगा। तो ये R1 होगा। और एक पर्टिकुलर केस होता है जिसमें जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री, और ये पार्शियली रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे पार्शियली हो रहा है। सो हम सिंपली इसमें स्नेल्स लॉ लगाएंगे। हमें पता है स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा के। सो हम स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं यहाँ पे। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर होगी मल्टीप्लाई टू साइन इंसिडेंस, ये इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर म्यू ए ले लेंगे और इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास म्यू जी ले लेंगे। सो स्नेल्स लॉ लगाएंगे। सो म्यू ए मल्टीप्लाई टू साइन I1 is equal to mu g multiply to sin R1। हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। हमारा साइन I1 इज डिवाइडेड बाय साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन R1 हमें पता है दैट इज 90 माइनस I1, दैट इज इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू ए। यहाँ से हमें मिल जाएगा tan I1 दैट इज इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू ए। G is for refractive index of glass and mu is the refractive index of air. This is the question number 1। अभी हमने एयर टू ग्लास के लिए देख लिया ब्रिस्टस एंगल। अब सिमिलरली हम एयर टू ग्लास टू एयर के लिए देखेंगे। ये होगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अगर जो रे आ रही है वो ग्लास से पास होके आ रही है, ये जो होगा एंगल यहाँ पे दैट इज I2, और जो ये रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, यहाँ पे इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, सो इट मस्ट बी, यहाँ पे भी एंगल I2 फॉर्म होगा। और यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे ये पोलराइज्ड होगा, पार्शियली नहीं होगा। यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे जो एक केस में 90 डिग्री फॉर्म होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में,
सो हमारा ये जो एंगल होगा दैट इज R2 इज इक्वल टू 90 माइनस I2। सो अब यहाँ पे भी हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो वी विल गेट जो साइन I2 मल्टीप्लाई टू म्यू जी इज इक्वल टू म्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मल्टीप्लाई टू साइन R2। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा 10 I2 is equal to refractive index of air to refractive index of glass. That is the equation number 2. So, हमें I2 find out करना है। I2 find करने के लिए 10 I2 is equal to हमें पता है, हम इसे लिख सकते हैं 1 divided by refractive index of glass to refractive index of air. So it is equal to 1 divided by ये हमें पता है, इक्वेशन नंबर 1 से हम देखेंगे। सो वी विल पुट 10 I1। सो हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। सो वी विल गेट 10 I2 इज इक्वल टू हियर 1 डिवाइडेड बाय 10 I1 दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं cot I1, और cot I1 जो होता है हमारा दैट इज 10 cot I1 है, सो हम इसे लिख सकते हैं 90 माइनस I1। सो यहाँ से I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस I1। सो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2 माइनस I1। सो हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू हो जाएगी। सिमिलरली जो हमारी दूसरी स्टेटमेंट थी, जो ब्रिस्टस एंगल होगा ग्लास टू एयर में जाते टाइम, तो ग्लास से एयर में जब जा रही है रे, तो फिर ब्रिस्टस एंगल हमारा ये तो नहीं होगा tan इनवर्स म्यू जी। सो हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 फॉल्स हो जाएगी। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दैट स्टेटमेंट नंबर 1 is true but statement number 2 is false. Hope you understood it well. Best of luck.